बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि बिजली की कीमत में 6 रुपए 6 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। रहीम यार खान के शहरी कहते हैं कि चंद ही माह में बिजली के बिल 2 गुना आना शुरू हो गए हैं। बिजली मजीद महंगी होने से आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की भड़कती आग में अवाम पर एक और बिजली गिरने को तैयार। हुकूमत ने बिजली 6 रुपए 6 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। शहरी इस सवाल से कहते हैं कि बिजली मजीद महंगी हुई तो कारोबार के अखराजात भी मजीद बढ़ जाएंगे। आज से 6 महीने पहले मेरे बिल आता था तकरीबन 2200-2500। इस वजह जो बिल मेरा जो है ना सर, कम से कम 9000 रुपये बिल आया। वही यूनिट है सेम, और बिल 9000 रुपये आ गया। ये तो बहुत है, बिल ही नहीं पूरे होते, हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होते। तनख्वाह वही है, 15000 ड्राइवर को दे रहे हैं जो दे रहे हैं, उससे ना घर का खर्चा पूरा होता है, ना बिल दें तो या घर का खर्चा चलाएं। शहरियों का कहना है कि आमदन वही है मगर महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। एक तो लोड शेडिंग होती है, ऊपर से बिजली महंगी होने से मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जैसे बिजली की कीमतें जो है ना देखें बहुत आसमानों पे जा चुकी हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में ना तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। अब फ्यूल प्राइस भी इन्होंने दोबारा बढ़ाई है सोलर पे, तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट मंथ का बिल जब हमारा दोबारा आएगा, इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के में टैक्स में लगेंगे, फिर हमें और इजाफा जो है ना बिजली के बिलों में देना पड़ेगा। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमत में वाज़ेह कमी लाने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बन गया है। सीमेंट की बोरी मजीद 10 रुपए महंगी हो गई, कीमत 730 रुपए हो गई है, जबकि बजरी की पर फीट कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तामीराती मटेरियल की कीमतों में इजाफे से शहरी बिलबिला उठे हैं। माजिद क्लास्टरा रिपोर्ट करेंगे। गुजरते दिन के साथ गरीब आदमी की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। तामीराती मटेरियल की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। 10 रुपए इजाफे के बाद सीमेंट की बोरी 730 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना था कि इस महंगाई के दौर में आम आदमी के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया है। सीमेंट लेना आया था यहाँ पे, यहाँ दिन ब दिन रोजाना रेट बढ़ते जा रहे हैं, घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए जिसको कंट्रोल किया जाए। सीमेंट का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, गरीब आदमी कहाँ से घर बनाए, कहाँ से खाना पूरा करे, रोटी पूरी नहीं होती। दूसरी जानिब बजरी की पर फुट कीमत में 15 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद नई कीमत 45 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गई। तामीराती मटेरियल महंगा होने पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि कीमतों में इजाफे से गाहक महंगाई का शिकवा करते हैं। कारोबार बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया है, सेल भी कम हो गई है, कीमतें गरीब की पहुंच से बहुत ज्यादा जो है ना पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अब जो भी मकान बनाता है तो बहुत परेशान होता है। महंगाई के सताए दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना था कि सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता, जबकि मुंह जोर महंगाई ने परेशान कर रखा है। काम ही नहीं है, काम हो तो हम करें, काम बिल्कुल नहीं है। हम बैठ के ऐसे चले जाते हैं, मेहरबानी करें। जब इधर काम नहीं होगा तो हम इधर आधर क्या करेंगे, हम फारिग रह के चले जाएंगे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। तामीराती मटेरियल की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी अपना घर आसानी से बना सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। तामीराती काम करवाने वाले हो जाएं होशियार। एक मरतबा फिर से सीमेंट की बोरी पर 20 रुपए इजाफा कर दिया गया और डीजी खान में सीमेंट की फी बोरी 720 रुपए की बजाय 740 रुपए में फरोख्त होने लगी। आशिर शाह की रिपोर्ट देखिए। तामीराती काम करवाने वालों के लिए बुरी खबर, सीमेंट की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। सीमेंट की बोरी 20 रुपए इजाफे के बाद मार्केट में 740 रुपए में फरोख्त होने लगी। पहले मिलता था क्या 720 रुपए का बोरी, ठीक है, तो अभी हो गया है 740 रुपए का। 20 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। हम मकान के लिए परेशान है, मकान बनवाना है, कैसे बनवाएं। घर तामीर करवाने वाले शहरी भी सीमेंट महंगा होने पर खासे परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में आए रोज इजाफा होने के बायस मकान तामीर करवाना नामुमकिन हो चुका है। इजाफे की वजह से कारोबार जो है वो मुश्किल से 30% भी नहीं रहा है, और जो लोग पहले काम करवा कर कंस्ट्रक्शन का सोचते थे वो अब एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा सोचते हैं कि भाई 450 वाला बैग है 750 रुपये का हो गया है, तो कौन काम करवाएगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद बारे भी कुछ सोचे और तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी करवाए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीम यार खान में आम आदमी के लिए अपना घर बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। सीमेंट 10 रुपए फी बोरी और बजरी 15 रुपए फी फिट मजीद महंगी कर दी गई है। आमिर भट्टी रिपोर्ट करेंगे।
रहीम यार खान में तामीराती सामान मजीद महंगा, आम आदमी के लिए अपना घर बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया। शहर में सीमेंट की बोरी 10 रुपए महंगी होकर 730 रुपए में फरोख्त होने लगी, जबकि बजरी 15 रुपए पर फुट मजीद महंगी होने के बाद 95 रुपए पर फुट हो गई। अपना मकान तामीर करवाने वाले शहरियों का कहना था कि पीटीआई हुकूमत में तामीराती मटेरियल की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। वक्त के साथ साथ सरिया, सीमेंट, बजरी, ईंटें और रेत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिससे आम आदमी के घर का बजट खराब होकर रह गया। घर जब हमने स्टार्ट किया था तो महंगाई की वजह से कम थी, अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। यानी 15 रुपए तकरीबन बजरी बढ़ चुकी है, ईंटों का रेट बढ़ रहा है, सीमेंट लगातार बढ़ रहा है, सरिया बढ़ रहा है। इनको चाहिए, हुकूमत को ये चाहिए कि ये कुछ इसका रेट जो कंट्रोल करे। शहरियों ने हुकूमत से तामीराती सामान की कीमतों में फौरी कमी लाने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। महंगाई के पैदर पैवार जारी। मुल्तान में तामीराती मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सीमेंट, बिजली, लोहा और इसके साथ बजरी के साथ टफ टाइल सब कुछ महंगा हो गया और गरीब के लिए अपना आशियाना बनाना भी मुश्किल हो गया। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद महंगाई का नया तूफान खड़ा हो गया। तामीराती मटेरियल की कीमतें दुगनी हो गईं। ठेकेदार का कहना था कि आम आदमी सर छुपाने के लिए अपना आशियाना तक नहीं बना सकता। 2 लाख की लागत से बनने वाला कमरा भी आज 4 से 5 लाख रुपए में बनता है। लोग क्या कर सकते हैं, आमदनी वाले का तो बर्दाश्त हो सकती है, हम लोगों की नहीं हो सकती। ये है कि गरीब आदमी भी फिर गलत काम में आ जाएगा, नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। तो इसलिए दिया था कि चलो ये आएगा, जिस तरह बातें करते हैं दूसरों के लिए कुछ बेहतरी कर सकेंगे, लेकिन अब सारा सिनेरियो ही डिफरेंट हो गया। कोई चीज़ मतलब हमें समझ नहीं आ रही, हम खुद मतलब सपोर्ट करने वाले कंफ्यूज हो गए, तो जो सपोर्ट नहीं करते थे वो क्या करेंगे। सीमेंट, बजरी, लोहा, टफ टाइल सब कुछ महंगा हो गया। मिस्त्रियों का कहना था कि सीमेंट की बोरी 400 रुपए फरोख्त होती थी, आज उसकी कीमत 750 पर जा पहुंची है, जबकि बजरी 30 से 45 रुपए फुट और लोहा 70 रुपए से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो गया है। 4 साल पहले तकरीबन सीमेंट आई तकरीबन 350-400 आई, यानी कि 720 रुपए सीमेंट की बोरी है। बजरी जो है पहले आई तकरीबन 32 रुपए 33 रुपए फुट, आज तकरीबन 40-45 रुपए फुट है, 45 रुपए 46 रुपए। जो लुहा है पहले 70 रुपए फुट किलो आई, 70 रुपया। आज जो है लुहा 190 रुपए 95 रुपए किलो ठीक है। एक पेट्रोल की वजह दूँ, पेट्रोल पहले 70 रुपए लीटर आई, आज पेट्रोल 162 रुपए 63 रुपए लीटर पहुंचा। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, आम आदमी का सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया। मियांवाली में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी की मुश्किलात कम न हो सकी। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए। लाहौर मुल्तान 100 रुपए और रावलपिंडी का किराया 50 रुपए बढ़ गया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। हुकूमत ने क्या किया है कि उसने 12 रुपए बढ़ा दिए हैं, उसको समझी गई है कि 4 रुपए बढ़ाओ, इसने 12 रुपए बढ़ा दिए हैं और 12 रुपए बढ़ेंगे तो ये भी किराए बढ़ाएंगे। मुसाफिरों का कहना था कि गरीब आदमी का सफर करना भी मुश्किल हो गया है। तो मोदी सरकार ने 95% गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, जबकि 5% सरमायादार तबका मौज कर रहा है। हमारे मुल्क में 90% से लेकर 95% मजदूर है, 5% तबका जो कि सरमायादार है, जागीरदार है। तो उस वक्त जब इमरान खान ने आवाज उठाई थी कि मैं पाकिस्तान की गरीब आवाम के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ। दीगर ट्रांसपोर्टर ने भी 20 से 30 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महंगाई का जिन बेकाबू और इस वक्त घी के तमाम ब्रांड चावल 30 रुपए फी किलो महंगे हो गए, जबकि चीनी की फी किलो कीमत 6 रुपए महंगी कर दी गई। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सरकार हर चीज की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ाने लगी। घी, चीनी और चावल की कीमतों को एक मरतबा फिर से पर लग गए। घी के तमाम ग्रेड की कीमतों में 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। C ग्रेड घी 370 रुपए, B ग्रेड 390 रुपए और A ग्रेड घी 410 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चावल की तमाम अकसाम भी 30 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई हैं, जबकि चीनी की कीमत भी 6 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में गुजारा कैसे करें, चोरियां करें या डकैतियां मारें। हर चीज सर महंगी होगी, घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा,
गरीब आदमी है, दिहाड़ी 400-500 कमाई दी है। भाई जान सुबह दे आंदे शाम तक खड़े रहंदे हैं, काम नहीं लगदा हैगा। घ्यो लेंदे हैं, मिर्चा नहीं हैगा, मिर्चा लेंदे आटा नहीं हैगा। केड़ी शय पूरी करे, महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। घी पहले 120 का आता था, अब 400 रुपए का है। बहुत मुश्किल गुजारा हो गया है। पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह महंगाई को कंट्रोल करके गरीबों को कुछ रिलीफ मुहैया करे। कम आमदनी में गुजारा करना नामुमकिन हो गया है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो गई है। कीमतें बढ़ने से मुल्तान के शहरी और कारोबारी हजरात खासे परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी होने लगी। अवामी इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी हो गईं। अशिया खुर्दनूश की कीमतों में भी इजाफा होना शुरू हो गया। मुल्तान में परचून फरोश और शहरी सर पकड़कर बैठ गए। एक पेट्रोल बढ़ता है और सारी चीजें जो था ना बढ़ा देते हैं, हर चीज का रेट बढ़ा देते हैं। थोड़ा बहुत पेट्रोल बढ़ता है, आसमानों पे इसके रेट पहुंचा दिए इन्होंने। स्पेयर पार्ट पहले हम जो चीज लेते थे वो हमें 100 रुपए की मिलती थी, वो 200 से भी ऊपर की हमें मिलती है। दुकानदार कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद घी भी 5 रुपए महंगा हो गया और चावल भी। पेट्रोल की कीमत 160 रुपए फी लीटर नामंजूर है। पेट्रोल की कीमतों में जब भी इजाफा होता है ना, तो हमारी जो आमदोरफ्त है ना, जो भी चीज़, मिसाल की बात है, कोई चीज़ किसी शहर की है, कोई चीज़ किसी शहर की, अब यहाँ पे आएगी, उसके अंदर फ्यूलिंग होगी। अब फ्यूलिंग के अंदर डीजल है, पेट्रोल है, सबकी कीमतों में इजाफा कर दिया। इनडायरेक्टली हर चीज़, हर खाने की चीज़ के ऊपर, हर पहनने की चीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर इजाफा होएगा। शहरियों का कहना था हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी लाए ताकि उनके घर का चूल्हा चल सके। महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो कौम बेहाल हो जाएगी। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सिक्रा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की मुबैना नाअहली यूनिवर्सिटी 5 साल तक जदीद बायोटेक सेंटर पर काम शुरू नहीं कर सकी। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान अब नई बीमारियों का इलाज खुद तलाश करेगी। यूनिवर्सिटी में 53 करोड़ रुपए की लागत से बायोटेक रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। रिसर्च सेंटर के लिए फंड्स 2017 में HEC ने मंजूर किए थे। हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए थे। 53 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था बायोटेक का, जो 17 में अप्रूव हुआ था। 5 करोड़ एडवांस भी आया, बैंक में पड़ा था। वन वे और अनदर ये नहीं स्टार्ट कर सके। यूनिवर्सिटी ने जब 5 साल तक फंड्स इस्तेमाल ही नहीं किए तो HEC ने फंड्स वापस मांग लिए। ऐसे में वाइस चांसलर ने फंड्स वापस करने की बजाय HEC से मोहलत मांग ली। उनका कहना था आइंदा माह रिसर्च सेंटर का टेंडर जारी करने जा रहे हैं, जिसके बाद सेंटर को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। नए नए दवाइयों के नुस्खे, नई रिसर्च। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट को मिलाने वाली अहम शाहराह की सुनी गई। चाइना चौक से इंडस्ट्रियल स्टेट तक 2 रोया रोड का संग बुनियाद रख दिया गया। मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट को मिलाने वाली अहम शराह चाइना चौक रोड का संगे बुनियाद रख दिया गया। सदर इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड मियां हुसैन फजल, सीनियर नायब सदर डॉक्टर शफीक पताफी, नायब सदर मियां राशिद इकबाल, मारूफ सनतकार मियां अनीस शेख समेत दीगर ने फीता काट कर संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मियां हुसैन फजल का कहना था कि मंसूबे पर 3 करोड़ रुपए लागत आएगी। हमारी उम्मीद तो यह है कि जी इंशाल्लाह हम ये 3 से 4 महीने के अंदर इस काम को खत्म कर लेंगे। और ये काफी पुराना मसला है, हम भी इस पे काफी 1.5-2 साल से काम कर रहे थे कि ये रोड बन जाए। और मुझे उम्मीद है कि इस इलाके के लोगों के लिए, यहाँ पर हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट में तमाम इंडस्ट्रीज के लिए ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी यहाँ हादसा थे जो कि कंट्रोल हो जाएंगे। नायब सदर मियां राशिद इकबाल ने कहा कि रोही ने इस अहम मसले पर मुतअद्दिद बार आवाज बुलंद की, जबकि इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ने अहम शराह की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया। हमें उम्मीद है कि यह 4 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला मंसूबा 4 से 5 माह की मुद्दत में मुकम्मल हो जाएगा और तमाम रेजिडेंट्स की एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सीनियर नायब सदर बोर्ड डॉक्टर शफीक पताफी और सनतकार ख्वाजा मोहम्मद अनीस ने प्रोजेक्ट को सराहा। उनका कहना था कि सड़क बनने से कारोबारी शख्सियात समेत यहाँ की आवाम की मुश्किलात अब कम होंगी। ये मनसूबा इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा ज़रूरी था और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना जल्दी मुमकिन हो सके। हम शुक्रगुजार हैं पाई के भी और तमाम बोर्ड मेंबरान के भी जिन्होंने इसके ऊपर एफर्ट्स की और ख़ास तौर पे हुकूमत पंजाब के कि उन्होंने इसके लिए फंड्स मुहैया किए। इंशाल्लाह ये मनसूबा बहुत जल्द मुकम्मल होगा। ऑब्जेक्टिव इसके पीछे ये है कि ये सिर्फ स्टार्ट है। इंशाल्लाह इसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुल्तान स्टेट का अपग्रेड किया जाएगा। कारोबारी शख्सियात और शहरियों का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट से बड़े ट्रॉलर्स की दीगर शहरों तक रसाई अब मुमकिन होगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बहावलपुर के शहरियों के लिए अच्छी खबर, कस्टम हुकाम ने बहावलपुर में कस्टम सब ऑफिस बनाने का फैसला कर लिया है।
कस्टम हुकाम की जानिब से मुल्तान रीजन के लिए अहम फैसला कर लिया गया। अब बहावलपुर में भी कस्टम सब ऑफिस बनाया जाएगा। कस्टम कलेक्टर इमरान अहमद चौधरी ने रोही को बताया कि डीजी खान और सादकाबाद में सब दफातर पहले से ही कायम हैं। बहावलपुर में कस्टम सब ऑफिस 1 माह में फंक्शनल हो जाएगा। बहावलपुर बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है हमारे हवाले से। पहले हमारे डीजी खान और सादकाबाद में सब ऑफिस हैं। अभी बहावलपुर में भी एक हम सब ऑफिस का क़याम करने जा रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी पोटेंशियल है। पिछले हमने 3-4 माह में वहाँ कोई 60-70 से ज़्यादा नॉन ड्यूटी पेड व्हीकल्स पकड़ी हैं। कस्टम कलेक्टर इमरान अहमद चौधरी ने कहा कि कस्टम ऑफिस बनने से दफ्तरी मामलात में बहावलपुर के शहरियों को मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी। तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल हैं, जल्द तैनातियाँ की जाएंगी। इस दफ्तर का ये मकसद भी होगा कि जो टैक्स के बारे में, कस्टम ड्यूटीज़ के बारे में कोई आगाही लोगों को चाहिए, वो भी हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। एनफोर्समेंट के साथ फैसिलिटेशन और टैक्स पेयर एजुकेशन का पर्पस भी वहाँ पर सर्व होगा। ठीक है, ये कितने अरसे में सर हो जाएगा? इंशाल्लाह विद इन ए मंथ हम इसको फंक्शनल कर लेंगे। इमरान अहमद चौधरी का मजीद कहना था कि बहावलपुर कस्टम सब ऑफिस बनने से मुल्तान रीजन की कारकर्दगी भी मजीद बेहतर होगी। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान।